टू कॉमर्स स्टडी विद प्रांशु। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे पार्ट 2। कुछ बच्चों को टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पार्ट में। चलिए हम लोग समझ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। डेसिमल बेस होता है इसका 10 और डिजिट यूज होता है 0 से 9 तक। बाइनरी में 2 होता है बेस इसका और 0 और 1 डिजिट यूज होता है बाइनरी के अंदर। ऑक्टेल में 8 बेस होता है और इसका यूज होता है 0 से 7 डिजिट यूज होता है। हेक्साडेसिमल में 16 होता है इसका बेस। इसका 0 से 9 डिजिट यूज होता है और ए से एफ यूज होता है, ठीक, हेक्साडेसिमल में। चलिए अब लोग पढ़ते हैं एक एक करके, डेसिमल, बाइनरी, फिर ऑक्टेल, फिर हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर। द डेसिमल नंबर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ये ह्यूमन बेस्ड होता है, ठीक। बेस्ड है इसका 10 डिजिट यूज करते हैं हम लोग 0 से 9 तक। एग्जाम्पल 558 10। तो 10 से 4 को, जो 558, ओहो 8 है, यहाँ 10 लिखा है। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हमेशा अंडरस्कोर में दिया रहेगा कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसी नंबर से होता है, ठीक। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करोगे 5 इंटू 10 1 प्लस 8 इंटू 10 0। 4 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा 5 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस करोगे 8 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक। तो 4 5 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 400। 400 क्यों कैसे आया कि 10 का इसमें स्क्वायर होगा ये और ये लेके, ठीक। 1 10 100 100 हुआ, तो 10 का स्क्वायर हो गया 400 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 100 में मल्टीप्लाई किया 4 का तो 400 हो गया। प्लस करोगे 5 का 10 में तो 50 हो जाएगा, और प्लस 8 कर दो, ठीक। तो 458 तुम्हारा डेसिमल नंबर आ गया, ठीक। अब बाइनरी डेसिमल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज बाय कंप्यूटर बेस्ड। दो होता है इसका डिजिट यूज होता है, हम लोग 0 1 यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2। बेस तुम्हारा यूज हो गया 2, ठीक। यहाँ बेस तुम्हारा 10 हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए सारे को 4 5 8 में, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 0
वन वन बेस तुम्हारा 2 बोला है तो 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का 2 1011 बेस 2 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई किए 2 में पावर 3 हो गया प्लस कर दिए। फिर उसके 1 में 2 का किए पावर 1 हो गया प्लस किए 1 में 2 का पावर 0 हो गया। तो 1 2 का स्क्वायर 2 3 बार मल्टीप्लाई किए तो आ गया तुम्हारा 8 8 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 0 भी मल्टीप्लाई होगा। सॉरी गाइस, इसमें मैंने एक चीज़ भूल ही गया। इसमें 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस, ठीक, ये हो गया तुम्हारा 0 प्लस 2 प्लस 1, ठीक। 2 का इंटू किए 0 आया और 0 इंटू 1 किए तो 1 ही आ गया, ठीक, 1 हो गया, वैसे ही उतर जाएगा। तो तुम्हारा 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 11 का 11 हो गया और तुम्हारा बेस हो गया 10, ठीक। बेस उसका 10 आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, हमेशा यहाँ बेस बोला है 10, जब डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 5 को 10 जितना डिजिट है 2 डिजिट बढ़ा के, ठीक, 10 का स्क्वायर करोगे 2 से तो 100 हो गया। और 5 का स्क्वायर 10 से और 8 का स्क्वायर 10 का पावर 0 हो जाता तो 400 प्लस 50 प्लस 8 458 आ गया तुम्हारा डेसिमल नंबर। अब जब बाइनरी नंबर निकालना है तो उसका बेस नंबर 2 होता है और डिजिट 0 1 यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल 1011 बेस तुम्हारा 2 बोल दिया, ठीक, बाइनरी नंबर का। तो 1 इंटू 2 2 का पावर 3 है, 3 बार 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। और 0 इंटू 2 का पावर 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। प्लस 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 करोगे तो 1 आएगा। तो ये तुम्हारा आ गया 11। 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11 आ गया। 11 कितने प्लेस है बाइनरी नंबर और बेस इसका 10 लिख दिए, ठीक। अब अब ऑक्टल डेसिमल नंबर कैसे निकालोगे? इसका बेस होता है तुम्हारा 8 और डिजिट 0 से 7 यूज हो सकता है। और 7 2 5 निकालना है, उसका बेस 8 है। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 7 से 7 को 2 8 से मल्टीप्लाई, 2 को 8 से मल्टीप्लाई, 5 को 8 से मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 8, 8 का पावर हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 इंटू 8, 8 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 8। तो 7 8 का पावर 2 है तो 2 का 2 बार 8 किए तो 8 8 जा 64, 64 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 48 आया। प्लस कर दिए 2 8 जा 16, 16 और 5, ठीक। 8 का स्क्वायर 0 है यहाँ 5 इंटू 8 पे, ठीक। तो तुम्हारा आ गया 448 प्लस 16 प्लस 5 किए तो आएगा 469 का पावर 10, का पावर 10 हो जाएगा, ठीक। अरे बेस हो जाएगा 10, सॉरी। 469 हो गया तुम्हारा, निकल गया ऑक्टल डेसिमल नंबर, बेस 10 हो जाएगा। हेक्सा डेसिमल नंबर क्या है? बेस 16 होता है, डिजिट 0 से 9 यूज होता है। ए बी सी डी ई एफ तक तुम्हारा 10 11 12 13 14 15 होता है। ए का वैल्यू 10 होता है, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू 12, डी का वैल्यू 13, ई का वैल्यू 14, एफ का वैल्यू 15। इसमें एग्जांपल 2AF, तो AF का वैल्यू क्या है? पहले इसमें देख लो, A की वैल्यू 10 होती है, F की वैल्यू 15, ठीक। तो 2 इंटू 16, 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि बेस वैल्यू 16 होता है। तो ऐसे तरह होगा तुम्हारा
हाँ 2 का देखो इसमें हो गया 2AF 16, तो आ गया तुम्हारा 2 × 16 का पावर 2 प्लस 10 × 16 का पावर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 15 × 16 ये हो गया। ठीक, 16 का स्क्वायर कितना आएगा, उसको जो मल्टीप्लाई करोगे 16 को 2 बार, तो आएगा तुम्हारा 16 256। 16 का स्क्वायर करो 256, ओ 56 × 2 कर दिए तो आएगा 512। ठीक, और 10 का 16 से किया तो 16 इंटू हो जाएगा 10, तो 160, और 15 × 16 है, 16 का पावर 0 है यहाँ पे, तो 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 12 16 और 15, तो 687 का बेस 10, ये तुम्हारा हेक्साडेसिमल नंबर निकल जाएगा। ठीक, एडवांटेजेस क्या क्या है बाइनरी नंबर के, इजी टू कंप्यूटर प्रोसेस होता है, इजी होता है कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए, रिलायबल एंड एक्यूरेट होता है, ये रिलायबल और एक्यूरेट होता है, सपोर्ट डिजिटल कम्युनिकेशन, सपोर्ट करता है डिजिटल कम्युनिकेशन को, सिंप्लीफाई इलेक्ट्रॉनिक कर सर्किट डिज़ाइन, सिंप्लीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन को। एडवांटेजेस क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम के, शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन देन बाइनरी, शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी से ज़्यादा, इजी कन्वर्सेशन टू एंड फॉर्म बाइनरी, इजी कन्वर्सेशन होता है बाइनरी से, रिड्यूस एरर वाइल राइटिंग लॉन्ग बाइनरी नंबर, रिड्यूस एरर करता है राइट करने के लिए बाइनरी नंबर से ज़्यादा ऑक्टेल नंबर में। एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, कम्पैक्ट करता है रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर का, इजी टू रीड एंड राइट, इजी होता है रीड और राइट करने के लिए, इजी टू प्रोग्रामिंग एंड मेमोरी एड्रेसिंग, इजी होता है प्रोग्रामिंग और मेमोरी एड्रेसिंग करने को। ठीक, देखो यहाँ पे हमेशा हर चीज़ के नीचे पावर 10 लग रहा है, ऐसा क्यों, डेसिमल नंबर में हम लोग हो रहा है ना, देखो यहाँ पे पावर बेस 10 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ बेस 10 हो जा रहा है कि ह्यूमन को दिखा, ह्यूमन बेस्ड होता है डेसिमल नंबर, जब भी हम लोग निकालते हैं ह्यूमन बेस्ड निकलता है, तो यहाँ पे इसीलिए बेस 10 हो जा रहा है तुम्हारा, यहाँ 11 बेस 10, 416 इनका बेस 10, ये सब तुमको शो हो जाएगा डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे वो निकाल रहा है, क्वेश्चन तुमने दे दिया वो निकाल के तुमको दे रहा है कि हाँ ये अल्फ़ाबेट का ये नंबर है, ये नंबर से ये इतना निकलना है, इससे इतना निकलेगा। ठीक, तो उसी तरह वो निकाल के तुमको दे रहा है, निकाल के देगा तो बन जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा, इसीलिए बेस 10 लिखता है, अरे हाँ सही बोले, बेस 10 हो जाता है। अब है कन्वर्सेशन बिटवीन नंबर सिस्टम। अब बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, मेथड होता है डिवाइड करने के लिए डेसिमल नंबर को 2 से, 25 का बेस है 10, बाइनरी नंबर में करना है तो 25 डिवाइडेड बाय 2 तो 12 हुआ। ठीक, 25 को डिवाइड किया 2 से 12, और रिमाइंडर बचा 1, ये कैसे हुआ ये आप लोग फाइंड करके आप मुझे बताइए। आप लोग ने कमेंट तो कर ही दिया होगा, अब देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये रिमाइंडर 1 बचा है। 25 का डिवाइड किए 2 से तो 12.5 आ रहा है, तो 1 हो गया सीधे, 0.5 तुम्हारा बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 हो गया। और इसमें कोई कुछ नहीं बचा तो 0 हो जा रहा है, इसमें भी कुछ नहीं बचा तो 0 का 2 का डिवाइड किए 3 से, तब भी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 0.1.5 आ रहा है तो 0.5 बचा है, तो यहाँ पे तुम्हारा सीधे सीधे 1 हो गया। और 2 का डिवाइड किए 1 से तो 0 आया, और रिमाइंडर तुम्हारा 1 बच रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.5 जहाँ जहाँ 0.5 लग रहा है, जैसे 12.5, 1.5, 0.5, तो यहाँ 0 बचा या 5 लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ पे तुम्हारा 5 का वैल्यू 1 हो जा रहा है सीधे सीधे। ठीक, 1 लिखा जा रहा है तीनों में, इसी तरह ये निकलेगा जो 0.5 बच रहा है, 0.5
तो वो चीज़ रिमाइंडर हो रहा है, तुम्हारा रिमेन हो जा रहा है। 12 यहाँ लिखा जा रहा है और रिमेन 0.5 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है सीधे सीधे। ठीक, अब हम लोग को देखो रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रीड करना है बॉटम से टॉप में। तो 25 10 है, 25 का बेस 10 हुआ और इक्वल टू हो गया 11001 का बेस 2 हो गया। ठीक, ये कैसे आया? देखो यहाँ पे मैंने यह स्ट्रक्चर बताया आपको पहले पार्ट में कि 2 का, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ट्रिपल 001 नहीं, 2 का 0010 आएगा। 2 का बाइनरी नंबर 0010 आ गया। फिर 5 का नंबर आ रहा है 001 0101। इसको बना इसी देखिए शॉर्टकट कन्वर्सेशन टेबल जो मैंने दिया था ये, इसका आप देखिए डेसिमल नंबर 0 है, बाइनरी नंबर 0 हो जाएगा, ऑक्टेल नंबर भी 0, हेक्साडेसिमल नंबर भी 0। 1 का देखो 0 बाइनरी नंबर में 001 हो जाएगा, ऑक्टेल में 1 रहेगा, हेक्साडेसिमल में 1 रहेगा। 2 में 0010 हो जाएगा बाइनरी नंबर में, और ऑक्टेल में 2 रहेगा, हेक्साडेसिमल में 2 रहेगा। 3 में डेसिमल के में 3 में 3 रहेगा और बाइनरी नंबर में 0011 हो जाएगा, ऑक्टेल में 3 रहेगा। 4 का दिया है 0000 बाइनरी नंबर में हो जाएगा, और ऑक्टेल में 4 रहेगा और हेक्साडेसिमल में 4 रहेगा सीधे। 5 में हो जाएगा 0101 हो जाएगा, बाइनरी में करना है। 3 से तुम्हारा बाइनरी में हो गया 0011। ठीक, तो तुमको सीधे पता चल गया। और डी जो है तुमको निकालना है, तो सीधे बाइनरी हो गया 1101। देखो इसी तरह आया यहाँ पे 0011, डी इक्वल टू 1101 हो गया तुम्हारा सीधे आंसर। इसी तरह तुम्हारा निकलेगा। हमेशा शॉर्टकट कन्वर्सेशन टेबल जो है ये याद रखना, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। तुम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर नोटिफिकेशन।